नमस्ते जी, मैं हूं शुभम पंचोली और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के हमारे अंचल मालवा क्षेत्र में और निमाड़ के कुछ विशेष हिस्सों में, विशेष करके इंदौर, उज्जैन, देवास आदि कुछ प्रमुख जिलों में यह जो घटना है जो तेजी से फैल रही है, जिसके अंतर्गत की शिवालयों में जो नंदी की प्रतिमा होती है, जो बाहर विराजमान होती है, उनके द्वारा दूध या फिर जल के ग्रहण करने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनके चलते कि शिवालयों में भारी भीड़ महिलाओं की व श्रद्धालुओं की देखी जा रही है, जिसके चलते कई जो धार्मिक शहर है वहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लेकिन कई लोगों के मन में यह शंका भी जागती है, सवाल भी उठता है कि यह जो चमत्कार देखने को मिल रहा है, इसको सीधे तौर पर नमस्कार करना चाहिए या इसके पीछे छुपे किसी प्रकार के कारण पर हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसा कि आजकल चल रहा है, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए हमने भी ट्राई किया। तो जब पानी पिलाने की बारी आई तो हमने द्वारा जब पानी चम्मच के द्वारा मुंह से लगाया गया नंदी की प्रतिमा को, तब वो उनके द्वारा अवशोषित कर लिया गया, सोख लिया गया, इस प्रकार का लगा जिससे कि उनके द्वारा पी लिया गया हो। ठीक उसी प्रकार से जब उनको दुग्ध चढ़ाने लगे तो दूध भी उनके द्वारा पिया जाने लगा। हमने इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देने के लिए क्या किया कि जिस स्थान पर हमने नंदी के साथ यह प्रयोग कर रहे थे वह नंदी सफ़ेद रंग का था, अतः हमने उस सफ़ेद दूध के अंदर जो खाने का रंग होता है, जिसको केसरिया पीला रंग कहते हैं, उस केसरिया पीले रंग को हमने डालकर देखा। इसका सीधा सा कारण था कि चमत्कार का नमस्कार एक अच्छी चीज़ है और यह चूँकि श्रद्धा से जुड़ा हुआ और विश्वास से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, एक मामला है। लेकिन यहाँ पर हमारी एक जिसको कहा जाता है कि खोज खबर के द्वारा और हमारे द्वारा पड़ताल में यह पाया गया कि जो पानी दिया जा रहा था वह केशिकीय एक सिद्धांत होता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें जो तरल वस्तु किसी के संपर्क में आती है तो उसका सहारा पा करके वह बहने के लिए या कभी कभी तो एक अपने गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर भी चली जाती है। जैसे हम किसी चिमनी के अंतर्गत देखते हैं, किसी दीपक में देखते हैं कि बत्ती जो होती है वह जो तरल स्थान, जो तरल वस्तु है, तरल द्रव्य है, वह उसका सहारा पाकर ऊपर की ओर भी उड़ जाती है। वैसे ही जैसे कोई पानी का रेला बह रहा हो लेकिन वह बूंद बूंद से मिल करके अपने आप ही गति प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रतिमाओं के मुख की ओर, नंदी की प्रतिमा के मुख की ओर चम्मच को लगाया जा रहा था तो वह पानी अवशोषित होकर के उसका सहारा होकर के गले के माध्यम से नीचे जा रहा था। लेकिन चूंकि पानी पारदर्शी होता है इसलिए किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही थी। वहीं जब हमने दूध के साथ भी किया तो थोड़ा कम दिखाई देने लगा, लेकिन जब हमने रंगीन दूध के माध्यम से यह प्रयोग किया तो हम ये सीधे तौर पर देख पाए कि वह जो दूध था, रंगीन जो कलरफुल जो दूध हमने मिलाया, वह चूंकि नीचे जा रहा था। और इसी जो हमने आज का फैक्ट चेक किया उससे हम पड़ताल में यही प्राप्त कर सकते हैं कि यह मामला बेशक आस्था का है, विश्वास का है, भरोसे का है, लेकिन इस प्रकार से अव्यवस्थाएं करना, क्योंकि सितंबर 1995 में भी पूरे भारत भर में गणेश जी की प्रतिमा के द्वारा दुग्धपान करने का, उनके द्वारा दूध पीने का जो मामला था काफ़ी जोरों पर और पूरे भारतवर्ष में वह मुद्दा देखा गया था। ठीक इसी प्रकार का आज का यह मुद्दा रहा था। सभी की श्रद्धा अपने साथ है, लेकिन हमारी पड़ताल यही प्राप्त करती है और हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह जो जल पिलाने की आज की घटना जोरों शोरों पर चर्चाओं में रही, वह पूरी तरह से एक भ्रामक है। और इसको मैं फर्जी तो क्या कहूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण यह था, भगवान की गलती नहीं है, ये हम लोगों का उतावलापन, या हम लोगों का ही एक अति अविश्वास या अति विश्वास, हम अंधविश्वास भी इसको कह सकते हैं। जो किसी प्रकार का जो तरल था वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जो होती है, तरलता का जो सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत ही वह गति ऊर्जा प्राप्त करके नीचे की ओर बह रही थी, लेकिन तरलता की वजह से, पानी के पारदर्शी होने की वजह से हम देख नहीं पाए हैं। धन्यवाद।